हेलो एवरीवन। सैम्पल पेपर अकाउंट्स का एमपी बोर्ड 2025 का ये आज मेरा 6th वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 23 करवाऊंगा। ये दोनों ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिटायरमेंट चैप्टर का है कि पारस, विकास और नितिन पार्टनर्स हैं। उनका रेशो 3:1 है। विकास ने रिटायरमेंट ले लिया तो विकास का फर्म में शेयर कितना है? 2/6 यानी 1/3। ठीक है। जब विकास ने रिटायरमेंट लिया तब फर्म की जो गुडविल थी वो 4,500 थी। तो 4,500 में विकास का शेयर कितना हुआ? 1,500। विकास का गुडविल में शेयर 1,500। ये 1,500 विकास को कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी गेनिंग पार्टनर्स, पारस और नितिन। पारस और नितिन। तो ये 1,500 रुपये कौन से रेशो में देंगे? 3:1 में। क्योंकि पारस और नितिन का भी क्या रेशो बचा? 3:1 बचा। तो 3:1 में जब बांटेंगे 1,500 को तो आएगा 1,125 और 375। कैसे बांटेंगे? 1,500 इंटू 3/4, 1,500 इंटू 1/4। नीचे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं रफली सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर देखिए, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। मशीन और स्टॉक की वैल्यू 1,200 और 800 रिड्यूस हो गई। प्रोविज़न 280 क्रिएट करना है। क्रेडिटर की वैल्यू 600 रिड्यूस हो गई। और पेटेंट की जो बुक वैल्यू है वो 300 रुपये कम हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कैपिटल का जो बैलेंस दिया है तीनों पार्टनर का 6,000, 5,000 और 4,000 दिया है। अब हमको क्या करना है ये देखिए, मैंने नीचे सॉल्व कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। इसको आप मिला लीजिएगा आराम से, कॉपी पेन उठा करके लिख लो और ये देखिए, क्रेडिटर की वैल्यू 600 कम हो गई, ये फर्म के लिए गेन है। लेकिन मशीन की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू, पेटेंट की वैल्यू कम हो गई, ये फर्म के लिए लॉस है। प्रोविज़न हमें क्रिएट करना है, ये भी लॉस है। तो कुल मिलाकर लॉस कितना हुआ? 2,580 का। और गेन कितना हुआ है? 600 का। तो नेट देखा जाए तो 1,980 का लॉस हो गया। ये लॉस कैसे बांटेंगे? ये बांटेंगे ओल्ड रेशो में। किसमें बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, 3:1 में। ये मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया है। 990, 660, 330। ये गुडविल है फर्म की। ये ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन किया था 4,500 का 2/6। 1,500 हुआ विकास का शेयर। ये 1,500 कौन देगा? पारस और नितिन। 1,125 पारस देगा और 375 नितिन देगा। ये देखिए कैपिटल है, इसमें तीनों पार्टनर का मैंने बैलेंस लिख दिया है। ये जो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ था 990, 660, 330। ये जो गुडविल थी जो विकास को मिलनी है 1,500 रुपये, तो पारस कितना देगा? 1,125, 375 नितिन देगा। और जब पारस और नितिन 1,125 और 375 देंगे तो ये डेबिट कर देंगे। इसके बाद हमने क्या किया? विकास जो रिटायरमेंट ले रहा है उसका टोटल किया, 6,500 है, 660 माइनस हो गया। तो उसका जो बैलेंस है विकास लोन में ट्रांसफ़र हो गया 5,840। बाकी पारस और नितिन तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उसका हमने टोटल किया और ये मैंने दोनों माइनस कर दिए, तो ये बैलेंस आया 3,885 रुपये। ये और नितिन का कितना है? 3,295। कैसे है? 4,000 में से ये दोनों नंबर माइनस किए तो 3,295 आ गया। तो ये आंसर है, मिला लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कैश फ्लो का। ये देखिए इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट जो रहता है करेंट ईयर का, करेंट ईयर का प्रॉफिट है 2,20,000। इसमें माइनस कर देते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 2,40,000। तो 2,20,000 में 240 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा माइनस। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,20,000 माइनस 2,40,000, ये नेगेटिव आ रहा है 2,20,000। इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर क्या करते हैं? ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। ये जो टोटल आ रहा है 20,000 है ना, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट का साइन। अब क्या करते हैं? डिक्रीज इन सी ए, सी यानी करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। तो देखिए डेटर जो है, ये देखिए डेटर, डेटर जो है 1,24,000 से 1,00,000 हो गया, तो ये डिक्रीज़ हो गया 24,000 रुपये। तो जब डिक्रीज़ होगा डेटर तो उसको ऐड करना है। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट 84 से
48 हो गया डिक्रीज, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। करेंट लायबिलिटी कौन सी, आउटस्टैंडिंग रेंट 84 से 48 हो गया, क्रेडिटर 76 से 52, ये दोनों रिड्यूस हो गए, डिक्रीज हो गए, ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया, ये देखिए डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर भी कम हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट एसेट्स है, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन करेंट एसेट भी क्या होता है, लेस होता है, तो लेस का जो टोटल है 24, 8 और 36, 68,000 है, ऐड का टोटल है 24, तो 20,000 माइनस है और 24,000 प्लस, तो ये 4,000 आ गया प्लस, 4,000 प्लस है 68,000 माइनस, तो कितना आ गया -64,000। तो जब माइनस में आंसर आता है तब हम दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, दो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, एक कैश लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, बस अब कुछ थ्योरी क्वेश्चन के आंसर है, वो भी मैं आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी अपने फ्रेंड्स को ये शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और फिर इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा।